इसके बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे खबरों का रुख कर लेते हैं। बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले दिग्गजों का चुनाव प्रचार जो है वो तेज हो चुका है। इसी क्रम में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो होने जा रहा है। प्रियंका गांधी रायपुर के राजीव गांधी चौक से स्टेशन चौक तक रोड शो करेंगी। शो आपको बता दें कि तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी और महापौर एजाज ढेबर ने जायजा भी लिया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था और रोड शो के कार्यक्रम का रिहर्सल किया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के रोड शो में रायपुर के कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने कहा है कि प्रियंका गांधी का रोड शो एक ऐतिहासिक रोड शो होने जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेता जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है उनकी विदाई का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जय घोष हो रहा है। पहला चरण कांग्रेस पस्त और दूसरा चरण कांग्रेस अस्त है। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जय घोष हो रहा है। ये जय घोष है पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। संकल्प महारैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा है कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ को बनाया है और भाजपा ही संवारेगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ लूटने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर पीएम आवास, महादेव सटैप और जल जीवन मिशन को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। जिले के बेमचा गांव में हुई जनसभा में महासमुंद, थल्लारी, बसना, सरायपाली, राजिम, कुरुद, आरंग और अभनपुर विधानसभा के प्रत्याशी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। सरकार ने देश में 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। 4 करोड़। कितने घर? कितने घर? कितने घर? ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ में भी जब तक भाजपा सरकार थी ये काम बराबर चलता था। दिल्ली से जो हम तय करके बताते थे सब लागू होता था। और मुझे खुशी है क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़ से लंबे समय से जुड़ा हूं। यहां मैंने संगठन में काम किया है। यहां की कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां मैं गया नहीं, और इसलिए मैं यहां को भली भांति जानता था। तो मेरे मन में रहता था कि जिस छत्तीसगढ़ में मैंने इतने दिन बिताए हैं, इतने गांवों में गया हूं, इतने परिवारों से के बीच रहा हूं, मुझे इस छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरा बड़ा उमंग था। और तब भाजपा की सरकार थी तो मेरी बात आगे बढ़ गई और 10 लाख से अधिक आवास बनाए थे उस समय।
जब भाजपा सरकार थी 10, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और उसने देखा कि मोदी की योजना तो इतनी टाइट है कि उसमें कट की संभव ही नहीं है, कमीशन संभव ही नहीं है। रायपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने लोगों का भरोसा खो दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने पहले चरण का मतदान होने के बाद गृहलक्ष्मी योजना की कांग्रेस की घोषणा पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर प्रदेश की जनता का भरोसा रहा है। उन्होंने हमेशा महिलाओं की बेहतरी के लिए काम किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा पहले भी रहा है, इस बार भी विधानसभा चुनाव में उसकी प्रतिफलन होगा। विशेष करके यहाँ की जो प्रदेश की शासन जिनके हाथ में पिछले 5 साल रहा है, उन्होंने सारे मोर्चा में विफल रहा है। केवल विफल नहीं रहा है, लोगों को धोखा दिया है, लोगों के साथ छल किया है। इसकी आक्रोश जनता में है। चुनाव नतीजा में उसकी प्रतिफलन होगा। कांग्रेस इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को सारंगढ़ विधानसभा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी उत्तरी जांगड़ी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के संकल्प पत्र को जुमला बताते हुए कहा है कि भाजपा के नेता झूठे दावे कर महिलाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महज 3 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो बरमकेला है, यहाँ जीत की परिणाम जो है निकलती है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, यहाँ आम सभा को आए थे। यहाँ हजारों की तादाद पे भीड़ थी और यहाँ आम सभा को संबोधन किए हैं। तो हम सीधे जानेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तरी गणपत जांगड़ी जी से क्या कुछ कहेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री का दौरा था, कैसे देखते हैं? जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सारंगढ़ को टाइम दिया और सारंगढ़ में आए और संबोधन किया। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और सभी वरिष्ठ जनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे दूसरा बार मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भूपेश है तो भरोसा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार बहुत सारा घोषणा पत्र किया था, सब लगभग पूरा हो गया। क्या लग रहा है भूपेश बघेल के आगमन के बाद जनताओं में किस तरह से उत्साह बनी हुई थी? बहुत ज्यादा उत्साह बनी थी, बहुत ज्यादा खुश थे। भूपेश है तो भरोसा है। हमारे मुख्यमंत्री जो कह दिया उसको पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बोलते हैं लेकिन करते कहाँ हैं। बोले थे कि 2100 में धान खरीदेंगे, हर साल बोनस देंगे, लेकिन आज तक तो नहीं किया। हमारे कांग्रेस सरकार ने जो बोला था 2500 में धान खरीदी, उनको पूरा किए हैं। इस साल तो प्रति एकड़ 20 कुंटल धान बेचेंगे सभी किसान। 3200 में हमारे सरकार धान खरीदेंगे। सारंगढ़ के बरमकेला क्षेत्र जो है, यहीं से जीत की परिणाम निकलकर सामने आती है। इस बार कैसे देख रहे हैं बरमकेला क्षेत्र को? बहुत ज्यादा मुझे विश्वास है। सभी जनता से अपील करती हूँ, क्योंकि पिछले बार 52,000 वोट से मुझे विधायक बनाई थी, इस बार 60-70 वोट से विधायक बनाई। ऐसा मुझे निवेदन है, सभी जनताओं से अपील करती हूँ। ये थे सारंगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी उत्तरी गणपत जांगड़ी जी ने। इन्होंने जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से देवराज दीपक, INS 24/7। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार लिप्त होने वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी वॉशिंग पाउडर से धुले लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और हिमंता बिस्वा शर्मा और अजीत पवार पर कार्रवाई की मांग की है। करप्ट पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे। करना है तो हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के आए ना, उस पर पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें। करप्ट पहले है तो मोदी
इधर जशपुर के फरसवा बहार में सीएम भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर करारा हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा लोगों के साथ छल करने का काम कर रही है। भाजपा के स्थानीय नेताओं पर जनता ने भरोसा करना भी छोड़ दिया है, तो अब मोदी जी के नाम की गारंटी दी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि पहले चरण के मतदान में जनता ने भाजपा को नकार दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। सारंगढ़ था, रायगढ़ था और अभी कुनकुरी, सभी जब एक तरफा माहौल है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, सब लोग 17 तारीख इंतजार कर रहे हैं पंजा छाप में वोट डालने के लिए। इस समय 75 पार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से 75 प्लस सीटों की जीत हासिल करने का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में सकारात्मक तरीके से मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है और वहीं भाजपा ने नेगेटिव अंदाज में चुनाव लड़ा है। उन्होंने ये भी कहा है कि गृह लक्ष्मी योजना भी प्रदेश की महिलाएं उससे आशान्वित हैं और वहीं उन्होंने भाजपा की महतारी वंदन योजना को लेकर भी तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा पॉजिटिव ढंग से, सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ती है। करते नहीं है, लेकिन इन्हें मालूम है कि यहाँ पर लोगों का विश्वास इनसे उठ चुका है, तो कुछ कुछ वायदे करने इन्होंने शुरू किए, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की। फॉर्म बांटे, अब फॉर्म किनको बांटे, शायद पैसे दे देकर किए होंगे, लोगों को भाड़े पर उनसे फॉर्म बंटवाने के लिए बात की होगी। अब आपने फॉर्म दे तो दिए, लेकिन कूड़ेदान में पाए गए। कांग्रेस पार्टी इधर सक्ती के बाराद्वार में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शिरकत की। ताम्रध्वज साहू ने भक्त कर्मा माता के तैलचित्र की पूजा अर्चना की और फिर आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल की है। कांग्रेस आम जनता के हितों को देखते हुए घोषणा करती है। उस दृष्टिकोण से अगर लेंगे तो देखा देखी भाजपा का ही हम लोगों ने नहीं किया है, बल्कि भाजपा हमारे घोषणाओं का नकल किया है अपने घोषणा पत्र में। आप सबको मालूम है, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी जहां जहां आई है, वहां पर ये बात पहले से कहा गया था। 500 रुपया सब्सिडी गैस सिलेंडर का पहले घोषणा हो चुका था। दोनों के घोषणा पत्र से पहले 7,000 को 10,000 करने की बात पहले से आ गया था। सभी चीज़ें पहले से आ गई थी। उसके बाद उन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में हमारी घोषणाओं का समावेश किया। हम लोग आम जनता के सर्वहारा वर्ग के हित में निर्णय लेकर के घोषणा करते हैं या बात करते हैं कांग्रेस के द्वारा। देश भर में धूमधाम के साथ दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था। वहीं कोरबा में कई भू विस्थापित परिवार मायूसी के साथ दीपोत्सव मनाते नजर आए और कोहड़िया चारपार के रहने वाले ये सभी लोग एनटीपीसी के भू विस्थापित हैं। ये लोग नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 6 महीनों से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने धरना स्थल पर ही लक्ष्मी पूजा की और दिए भी जलाए। बात लोरमी की कर लेते हैं, जहां लोरमी के जरोधा में बिजली विभाग का गड़बड़झाला सामने आया है, जिसमें संबंधित एक कथित वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल विभाग के एक कर्मचारी के खेत में तमाम नियमों को ताक पर रखकर ट्रांसफार्मर लगाया गया है। संबंधित वीडियो में कर्मचारी का लड़का 7 लाख रुपए खर्च कर ट्रांसफार्मर की सुविधा हासिल करने की बात कर रहा है। वहीं इस मुद्दे पर विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से इनकार करते हुए नजर आए। 7 लाख में लगवाया था ट्रांसफार्मर 25 HP के। 25 HP के ट्रांसफार्मर हो
और पूरा खंभा उम्भा सब पूरा खर्चा मनवा करे पड़े थे। आप मंगा हाँ। कते कम 7 लाख 7 लाख है कैसे खंभा 16 खंभा। हाँ तो वहाँ 12 ठे लाइन बड़े बड़े लाइन बस। हाँ हाँ और 11 के सॉरी। हाँ हाँ और बाकी 4 ठे छोटे लाइन। अच्छा 25 HP के ट्रांसफार्मर दे 25 HP का तो अकेला बारे क्यों कोई उमा है पर्सनल है। पर्सनल 7 लाख का कै मीटर दूर है वहाँ में से लगभग वही 700-800 मीटर 700-800 मीटर है। 7 लाख में